नमस्ते बच्चों। तो आज हम लोग ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा पे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। और वर्ड प्रॉब्लम, अभी तक क्या था कि ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमम में फंक्शन आपको दिया हुआ था और उसके बाद उसका इंटरवल दिया हुआ था, उस इंटरवल में उस फंक्शन का ग्रेटेस्ट वैल्यू और लीस्ट वैल्यू निकालना था, ठीक है ना। अब क्या होगा कि क्वेश्चन लैंग्वेज में होगा और उसको पढ़ करके फंक्शन पहले बनाना है और फिर उसको कभी मैक्सिमाइज करना है, कभी मैक्सिमा उसका निकालना है, कभी मिनिमा निकालना है, ठीक है ना। तो इस तरह क्वेश्चन होगा, ठीक है ना। तो अभी हम लोग ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा स्टार्ट क्वेश्चन करेंगे। और जैसा कि पिछले क्लास में बात कर रहे थे हम लोग कि जब भी ग्रेटेस्ट लिस्ट वैल्यू निकालने के लिए क्वेश्चन आता है तो ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जो कर रहे हैं वो तो यूज करेंगे ही, और साथ साथ पीछे जो पढ़े हैं रेंज निकालने के मेथड, वो सब मेथड ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा निकालने का है, ठीक है ना। और AMGM इनिक्विटी भी इसमें यूज होता है, वेटेड AMGM इनिक्विटी या AMGM इनिक्विटी, तो उन सबको भी देखेंगे, ठीक है ना। सबको यूज करना है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें डेरिवेटिव वाला करेंगे तो डिफिकल्ट हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा, और वहीं अगर आप दूसरे किसी मेथड से करेंगे तो इजी हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये बात नहीं है कि हम लोग ग्रेटेस्ट लिस्ट वैल्यू पहली बार निकाल रहे हैं, पहले भी निकाले, रेंज में भी निकाले, 11th में भी निकाले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, तो या AMGM की हेल्प से भी मिनिमम मैक्सिमम निकाले, तो उन सब को इसमें यूज करना है, ठीक है ना। चलो तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। टोटल सरफेस एरिया इंक्लूडिंग टॉप एंड बॉटम of a cylinder is fixed, and if volume of cylinder is maximum, then find ratio of height is to radius of base. इसमें कहा गया कि एक सिलेंडर है जिसका टोटल सरफेस एरिया टॉप और बॉटम को मिलाते हुए टोटल सरफेस एरिया फिक्स है, कांस्टेंट है, ठीक है ना, वो चेंज नहीं हो रहा है। तो अगर सिलेंडर का वॉल्यूम मैक्सिमम है तो हाइट और रेडियस का रेशियो बताना है, ठीक है ना। रेडियस मतलब बेस का रेडियस, ठीक है ना। मतलब ये सिलेंडर है, इसका हम लोग हाइट मान लेते हैं h, ठीक है ना, हाइट h है, और बेस का रेडियस r है, यहाँ का भी रेडियस r है, ठीक है ना। तो h और r वेरी कर रहा है नहीं, लेकिन सरफेस एरिया टोटल निकालेंगे तो टोटल सरफेस एरिया होता है इसका, कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई r h नहीं, और प्लस टॉप और बॉटम का पाई r स्क्वायर, तो 2 पाई r स्क्वायर, ये कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो इसमें r और h वेरी कर रहा है, लेकिन ये टोटल मिलके कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो जब r और h वेरी कर रहा है तो वॉल्यूम भी वेरी करेगा नहीं, तो वॉल्यूम होता है इसका
पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ठीक है ना। पाई आर स्क्वायर बेस का एरिया इंटू हाइट, वॉल्यूम है, तो इसमें आर और एच वेरी कर रहा है नहीं, तो वॉल्यूम भी वेरी करेगा, तो किसी न किसी आर एच के लिए ये मैक्सिमम होगा नहीं, तो जिस टाइम में वॉल्यूम मैक्सिमम होगा उस टाइम पे पूछा गया है कि हाइट और रेडियस का रेशियो, ठीक है ना। तो ये हमारा फंक्शन बन गया भी, आर एच का फंक्शन है नहीं, दो वेरिएबल है इसमें आर और एच, तो जब भी दो वेरिएबल वाला फंक्शन बने तो एक को हम लोग एलिमिनेट कर लेंगे, ठीक है ना, इसके हेल्प से एक को एलिमिनेट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं h इक्वल टू, यहाँ से h इक्वल टू के माइनस 2 पाई आर स्क्वायर बाय 2 पाई आर, ठीक है ना। तो वॉल्यूम आपका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट, हाइट मीन्स के माइनस 2 पाई आर स्क्वायर बाय 2 पाई आर, तो पाई आर कैंसिल हो गया, तो आर के आर बाई 2 माइनस पाई आर क्यूब नहीं, समझ गया। तो ये हमारा फंक्शन बन गया, अब आर वेरिएबल है इसमें, ठीक है ना, इसमें आर अब वेरिएबल है। चलिए, तो इसी को मैक्सिमम करना है, इसको मैक्सिमाइज करना है, तो मैक्सिमम वॉल्यूम जब होगा तो आर का कुछ वैल्यू आएगा, किस आर के लिए होगा, तो आर रख के इससे एच निकाल लेंगे और आर बाई एच रेशियो निकाल लेंगे, ठीक है ना, समझ गया। चलो, तो इसमें निकालते हैं डीवी बाई डी आर वाले क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, के बाई 2 आर के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट किया तो इसका 1 हो गया, माइनस 3 पाई आर स्क्वायर, समझ गया। आर जो है वो 0 से बड़ा है, ठीक है ना, रेडियस है तो पॉजिटिव है नहीं, ये भी जरूर देख लेना डोमेन इसका क्या है, ठीक है ना। चलो, तो 0 करते हैं इसको, तो के बाई 2 इक्वल टू 3 पाई आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर इक्वल टू के बाई 6 पाई, तो आर इक्वल टू प्लस वाला लेंगे के बाई 6 पाई, समझ गया। तो ये क्रिटिकल पॉइंट आ गया, एंड पॉइंट इसमें 0 और इनफाइनाइट है नहीं, ठीक है ना, तो 0 रखेंगे तो 0 आएगा, इनफाइनाइट पे भी नेगेटिव आएगा, तो मैक्सिमम इसका मतलब यहीं पर मिलेगा, ठीक है ना। तो वॉल्यूम इज मैक्सिमम व्हेन आर इक्वल टू अंडर रूट के बाई 6 पाई, ठीक है ना। तो इस आर के लिए वॉल्यूम मैक्सिमम होगा नहीं, ठीक है ना। ग्लोबल मैक्सिमम जब भी निकालना होगा तो इंटरवल पहले देख लेंगे किस इंटरवल निकालना है, और क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे और एंड पॉइंट वैल्यू निकालेंगे, और उनमें सबसे बड़ा होगा वो मैक्सिमम वैल्यू होगा, ठीक है ना, समझ गया। चलो, तो आर का वैल्यू आ गया, हम लोग को एच बाय आर निकालना है, ठीक है ना, तो इसमें आर से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना, तो 2 पाई आर स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, ठीक है ना, तो 2 पाई आर एच बाय आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इक्वल टू के बाय आर स्क्वायर, तो ये हो गया 2 पाई एच बाय आर प्लस 2 पाई इक्वल टू के बाय आर स्क्वायर का वैल्यू रखते हैं इधर से, के बाय 6 पाई, के कैंसिल, तो 2 पाई एच बाय आर इक्वल टू 4 पाई, तो एच बाय आर इक्वल टू 2, ठीक है ना। तो एच बाय आर इक्वल टू 2 हो जाएगा तो वॉल्यूम मैक्सिमम होगा, ठीक है ना। और अगर मैक्सिमम वॉल्यूम निकालने के लिए कहा जाता तो वॉल्यूम में ये आर का वैल्यू पुट करते, वॉल्यूम ये जो है नहीं, इसमें आर का वैल्यू पुट करते हैं, तो वी मैक्सिमम अगर निकालना होता तो के बाई 2 इंटू के बाई 6 पाई माइनस पाई और के रूट के बाय 6 पाई रूट 6 पाई, तो के बाय 6 पाई का अंडर रूट कॉमन आ गया, तो यहां बच गया के बाई 2 और माइनस के पाई बाय 6, ठीक है ना।
तो ये मैक्सिमम वॉल्यूम हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग निकालेंगे। मतलब क्या निकालने के लिए कहा गया ये ध्यान से पढ़ लेंगे। इसमें जब भी मैक्सिमम मिनिमम निकालते हैं, लोकल चाहे हो चाहे ग्लोबल हो, तो दो चीज में एसोसिएट होता है। एक तो वैल्यू, वैल्यू मतलब फंक्शन का वैल्यू, और दूसरा पॉइंट, मतलब किस पॉइंट पे मैक्सिमम या मिनिमम मिल रहा है, ठीक है ना। समझ गए बात। तो दोनों में से ध्यान देख लेंगे। यहाँ पर हमको मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए नहीं कहा, वॉल्यूम निकालने के लिए नहीं कहा गया था। हमको कहा गया था कि जब वॉल्यूम मैक्सिमम होगा तो उस टाइम पे H/R का रेशियो बताना है, ठीक है। तो R निकल चुका है, और आप चाहो तो इससे H निकाल सकते हो, और तब H/R निकालो, या इस तरह से बार उठ कर दे दो R आगे, H/R आगे, ठीक है ना। सही ना। चलो, तो इस तरह क्वेश्चन, इसमें फंक्शन आपको पहले नहीं दिया है, फंक्शन आपको पहले बनाना पड़ता है, और फिर उसको मैक्सिमाइज, कभी कभी मिनिमाइज करना होता है। और अगर वेरिएबल x ज्यादा हो तो वेरिएबल को एलिमिनेट करेंगे, ठीक है ना। एक ही वेरिएबल का मैक्सिमम हम लोग पढ़े हैं, तो उसको यूज करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, a right angle triangle is inscribed in a semicircle whose one leg is along diameter of semicircle. If radius of semicircle is a, then find maximum area of triangle. ठीक है ना। तो इसमें कहा गया कि एक सेमी सर्कल के अंदर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है ना, राइट एंगल ट्रायंगल, और जिसका लेग, एक लेग जो है, लेग में होता है जो हाइपोटेन्यूज के अलावा बाकी दो साइड होता है, उसको लेग्स कहते हैं। तो इसका एक लेग जो है वो डायमीटर के अलाउंग है, ठीक है ना। सही ना। मतलब इस तरह का बात, सेमी सर्कल और ट्रायंगल का एक एज यही है, नहीं, राइट एंगल का वाला जो एक साइड है वो लेग है, ये भी लेग है, तो एक लेग डायमीटर के अलाउंग है, ठीक है ना। ये हाइपोटेन्यूज है। रेडियस इसका ए है, ठीक है ना, रेडियस ए, मान लेते सेंटर यहाँ पर है, तो रेडियस ए है और ये ए। तो सेमी सर्कल रेडियस फिक्स है, ठीक है ना। तो अब आप चाहो तो इसको इधर बढ़ा सकते हो या घटा सकते हो। तो कहा गया कि अगर मैक्सिमम एरिया है इस ट्रायंगल का, तो मैक्सिमम एरिया कितना होगा, और ये भी बता सकते हैं कि ये कहाँ पर रहेगा, ठीक है ना। सही ना। तो इस तरह की बात है। तो पहले एक वेरिएबल ले आते हैं, मान लेते हैं ये एक्स है, ठीक है ना, ये ए है, तो ये हाइट निकल जाएगा कितना, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें, नहीं,
ए है x है तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए कहते हैं इसको। तो ये होगा हाफ बेस, बेस है ए प्लस एक्स और हाइट है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। और इसमें एक्स वैरी करेगा, एक्स वैरी करेगा 0 से ए तक, नहीं या माइनस ए से भी कर सकते हैं, यहाँ से एक्स शुरू होगा, ठीक है ना, माइनस ए से माइनस ए ओपन रख दी क्योंकि माइनस ए पे तो ट्राइंगल बनेगा ही नहीं, और ए पर भी जब ए पे लेके चले जाएंगे इसको यहाँ पर तो भी ट्राइंगल नहीं बनेगा, ठीक है ना। चलो तो ये फंक्शन बन गया, फंक्शन बन गया, एक काम हो गया हमारा। और अब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे इसको, क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे डी ए बाई डी एक्स। तो 1/2 पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 आ जाएगा, नहीं इसका 0 इसका 1 और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर इसको छोड़ देंगे प्लस ए प्लस एक्स और फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 2x। सही ना। तो 1/2 टाइम्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। और नीचे है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर वाले 0 करेंगे, नहीं तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है ना। इसको सॉल्व कर सिंप्लीफाई कर लिए तो 2x माइनस ए और x प्लस ए, तो x इक्वल टू a/2 इज क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है ना। इसके बीच में a/2 आएगा और माइनस ए एंड पॉइंट है। तो जब हम लोग x इक्वल टू माइनस ए रखेंगे तो एरिया 0 आएगा, मिनिमम आएगा। x इक्वल टू ए भी रखेंगे तब भी 0 आएगा, मिनिमम आएगा। मैक्सिमम हमको निकालना है, यहाँ पर मिलेगा नहीं। तो x इक्वल टू a/2 रखेंगे तो एरिया आएगा 1/2 इंटू ए प्लस a/2 अंडर रूट ऑफ 3a स्क्वायर बाय 4, ठीक है ना। तो कितना गए, तो 3/4 3√3/4 ए स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये मैक्सिमम एरिया है, ठीक है ना, एरिया का मैक्सिमम वैल्यू है। और ये किस x के लिए है, तो एट x इक्वल टू a/2, ठीक है ना। मतलब जब इसके आधे पे रहेगा तो उसके इसमें एरिया मैक्सिमम होगा, ठीक है ना। आ गया समझ में। तो ये बात, अब जब ये फंक्शन बना तो देखो इसमें हम लोग क्रिटिकल पॉइंट के हेल्प से ये इसको, नहीं फंक्शन अगर मान लो वेरिएबल इसमें x लाए हैं, नहीं x वेरिएबल है, चाहे तो हम थीटा भी वेरिएबल ला सकते हैं, ठीक है ना। मान लेते हैं ये एंगल थीटा है तो ये वाला हो जाएगा a cos थीटा और ये हो जाएगा a sin थीटा, ठीक है ना। तब जो फंक्शन बनेगा एरिया का थीटा के फॉर्म में बनेगा। सही ना। उस केस में एरिया निकालेंगे और बनेगा हाफ बेस ए cos थीटा इंटू ए साइन थीटा, सॉरी ए बेस आपका है ए प्लस ए cos थीटा इंटू ए साइन थीटा, ठीक है ना, ऐसा रहेगा। तो हाफ ए स्क्वायर 1 प्लस cos थीटा इंटू साइन थीटा, थीटा का फॉर्म बन गया, नहीं थीटा बिलोंग्स टू 0 से पाई, थीटा जो होगा 0 जब यहाँ पर रहेगा 0 इधर रहेगा पाई, ठीक है ना। चलो तो अब डी ए बाई डी थीटा निकालेंगे
तो हाफ ए स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो cos थीटा, तो 1 प्लस cos थीटा इंटू cos थीटा, और माइनस इसको तो माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको जीरो करेंगे क्रिटिकल पॉइंट के लिए। तो उसको भी साइन कॉस में चेंज कर लेते हैं, तो ये cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा, नहीं साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिख दिए इक्वल टू 0। तो 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। तो 2 cos थीटा माइनस 1 और cos थीटा प्लस 1, तो cos थीटा का वैल्यू आ गया 1/2, ठीक है ना। तो थीटा इक्वल टू π/3 या माइनस π/3, माइनस नहीं है, जीरो से पाई निकालना, नहीं तो π/3 आया, ठीक है ना। तो थीटा जब जीरो रखेंगे, नहीं तो एरिया जीरो आएगा। थीटा जब पाई रखेंगे तो एरिया पाई आएगा, नहीं, और थीटा जब π/3 रखेंगे तब एरिया आएगा कितना, हाफ ए स्क्वायर 1 प्लस 1/2 और √3/2, ठीक है ना। तो दिस वही आ गया 3√3/4 ए स्क्वायर, 3√3/8 ए स्क्वायर, ठीक है ना। ये 2 छूट गया, पीछे भी ध्यान देख लेंगे, ठीक है ना। तो दिस इज 3√3/8 आएगा ए स्क्वायर, ठीक है ना। पीछे भी 2 ये वाला छूटा हुआ था, उसको देख लेंगे, ठीक है ना। तो कभी कभी हम लोग वेरिएबल थीटा के फॉर्म में भी ले आते हैं। थीटा का फॉर्म में लाने से क्या होगा कि ये थीटा मान लिए, ये ए है, तो एक ही साथ दोनों थीटा फॉर्म में आ गया, ठीक है ना। तो जो भी आपको इजी लगे, क्लियर। तो अब देखो इन्हीं क्वेश्चन को हम लोग आगे जो डेरिवेटिव से हम लोग ग्लोबल मैक्सिमम निकालें, इसको देखो दूसरे तरीके से भी निकालेंगे। पहले और क्वेश्चन कर लेते हैं और उसके बाद इन्हीं का, अभी तक हमारे पास एक फंक्शन ये था, अभी जो एरिया निकाले थे वो था a प्लस एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और 1/2, नहीं, ठीक है ना। तो इसका मैक्सिमम हम निकाले अभी, नहीं, इसी क्वेश्चन में। तो वो हम लोग ग्लोबल मैक्सिमम डेरिवेटिव वाले मेथड से निकाले, क्रिटिकल पॉइंट वाला मेथड, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। अब बिना डेरिवेटिव के भी इसको निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो आगे देखेंगे हम लोग। तो पहले और क्वेश्चन को निकाल लेते हैं, फिर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द lateral edge of a square pyramid is a centimeter long, ठीक है ना, and we'll stop here पर lateral is makes an angle alpha with the plane of base, of pyramid, ठीक है ना। सही ना, बेस के प्लेन से अल्फा एंगल पे लेटरल नीचे, ठीक है ना, लेटरल तिरछा वाला जो होता है, ठीक है ना। फाइंड
मैक्सिमम वॉल्यूम of the pyramid and also find alpha when volume is maximum. सही ना, मतलब लेटरल एज जो है वो ए सेंटीमीटर है, ठीक है, ये फिक्स है। और ये जो एंगल बना रहा है बेस प्लेन से जो लेटरल एज एंगल अल्फा बना रहा है वो वैरी कर रहा है, ठीक है ना। तो किस अल्फा के लिए वॉल्यूम मैक्सिमम होगा वो अल्फा निकालना है और मैक्सिमम वॉल्यूम भी निकालना है, ठीक है ना। तो पहले तो पिरामिड समझते हैं कि पिरामिड कैसा होता है, ये स्क्वायर पिरामिड है, ठीक है ना। इस तरह का स्क्वायर पिरामिड है, ठीक है ना। मतलब स्क्वायर पिरामिड क्या होता है कि बेस उसका स्क्वायर होता है, ठीक है ना, और उसके बाद टॉप पे एक पॉइंट होता है, ठीक है ना, और उसको इस पॉइंट को स्क्वायर के चारों वर्टेक्स से मिलाते हैं, ठीक है ना। तो स्क्वायर पिरामिड हो गया। अगर बेस ट्रायंगल होगा तो उसका नाम ट्रायंगुलर पिरामिड होगा, ठीक है ना। बेस अगर सर्कल होगा तो सर्कुलर पिरामिड कहते हैं उसको, वही कोन होता है, ठीक है ना, समझ गया। तो ये स्क्वायर पिरामिड है और ये स्क्वायर का डायगोनल है, स्क्वायर के प्लेन में है ये। तो ये जो लेटरल एज है ये सभी बराबर है, ठीक है, सभी लेटरल एज इक्वल लेंथ के, ए लेंथ है इसका, और ये एंगल है अल्फा, ठीक है ना। समझ रहे बात, मतलब बेस वाले प्लेन से अल्फा एंगल पे लेटरल एज, ठीक है ना। और हम ये मान लेते हैं ये हाइट है, नहीं एच हाइट है। तो वॉल्यूम ऑफ पिरामिड जो होता है, वॉल्यूम ऑफ पिरामिड ये होता है 1/3 ऑफ एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, सही ना, 1/3 ऑफ एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, ठीक है ना। तो बेस तो इसका स्क्वायर है, तो स्क्वायर का साइड पता होगा तो निकल जाएगा उसका एरिया, नहीं तो देखो ये लेंथ जो है ये इसको x कहते हैं, तो ये भी x होगा। तो ये राइट एंगल होता है स्क्वायर में, नहीं राइट एंगल होता है ये, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 2x स्क्वायर, ठीक है ना, रूट 2x, ये साइड लेंथ हो गया। और x को हम लोग लिख सकते हैं a cos अल्फा, ठीक है ना। x जो है आपका वो है a cos अल्फा और h जो है वो है a sin अल्फा, नहीं ये a है तो a cos अल्फा ये है, a sin अल्फा ये वाला, ठीक है ना, परपेंडिकुलर वाला। तो 1/3 ऑफ एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस कितना होगा रूट 2x का स्क्वायर और इंटू हाइट h, नहीं तो ये हो गया 2/3 x स्क्वायर h। अब दो वेरिएबल है, एक वेरिएबल चेंज कर लेते हैं अल्फा, तो 2/3 x का वैल्यू a स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा और h का वैल्यू a sin अल्फा। तो वॉल्यूम को हम लोग v कहते हैं, तो v इज इक्वल टू a क्यूब 2a³ 2a³ cos स्क्वायर अल्फा इंटू साइन, नहीं तो ये अल्फा का फंक्शन बन गया, नहीं तो एक पार्ट हमारा काम हो गया, फंक्शन बन गया पहले, नहीं इन क्वेश्चन में आपको फंक्शन नहीं दिया हुआ, फंक्शन पहले बना दिए और अब उसको मैक्सिमाइज करना है। तो अल्फा का इंटरवल देखो,
अल्फा का इंटरवल 0 डिग्री से π/2 तक होगा, नहीं ठीक है ना। तो अल्फा बिलोंग्स टू 0 से π/2, ठीक है ना। नहीं 0 मतलब ये एकदम ऐसा हो जाए वॉल्यूम 0 हो जाए, नहीं, और π/2 सीधा हो जाए, नहीं, समझ गया। चलो, तो इस इंटरवल में इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। तो dv/d अल्फा निकालते हैं। ये तो कांस्टेंट है 2a³/3 बाहर आ जाएगा, और इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये cos³ अल्फा होगा, और माइनस जब इसको करेंगे तो 2 cos अल्फा इंटू साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है ना। नहीं 2 cos अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा, तो माइनस बाहर आ गया, और साइन इंटू साइन स्क्वायर अल्फा, इसको 0 करेंगे तो cos अल्फा इक्वल टू 0 आएगा, और tan स्क्वायर अल्फा 1/2 आएगा, तो tan अल्फा 1/2 आएगा, ठीक है ना। तो 0 से π/2 में ये आएगा, नहीं ये क्रिटिकल पॉइंट हो गया, 0 तो ओपन है, नहीं अल्फा π/2 आएगा, ये ओपन है, नहीं। तो क्रिटिकल पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे, और एंड पॉइंट, तो एंड पॉइंट पे दोनों जगह पे 0 ही है, नहीं। हमको मैक्सिमम वॉल्यूम कहाँ मिलेगा, जब ये बात होगा, नहीं सही ना। तो v मैक्सिमम जब करेंगे तो ये वाला वैल्यू रखेंगे, तो जब tan अल्फा 1/2 है और अल्फा 0 से π/2 में है, तो साइन अल्फा को लिख सकते हैं हम 1/√3, और cos अल्फा को लिख सकते हैं 2/2, ठीक है ना। तो v मैक्स इज 2a³/3 cos स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर अल्फा मतलब 4/3, नहीं, और इंटू साइन अल्फा 1/√3, तो 8a³/9√3, सही ना। तो ये मैक्सिमम वॉल्यूम हो गया। अब ये भी कहा गया था कि किस अल्फा के लिए होगा, नहीं, तो अल्फा निकाल लेते हैं, या तो tan के फॉर्म में निकालिए, साइन के फॉर्म में, या cos फॉर्म में, नहीं। तो अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स 1/√2 या साइन इनवर्स 1/√3 या cos इनवर्स 2/√3, सब सही है, ठीक है ना। तो अल्फा की इस वैल्यू के लिए वॉल्यूम मैक्सिमम होगा, और मैक्सिमम वॉल्यूम ये होगा, नहीं। तो क्या निकालने के लिए कहा गया, ये सुविधा देंगे, नहीं। दो चीज एसोसिएटेड है, एक तो फंक्शन का वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू, और दूसरा किस पॉइंट पे हो रहा है, ठीक है ना, समझ गया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया, नहीं। तो अब देखो फिर से ये फंक्शन जो है, इसका मैक्सिमम वैल्यू निकाले हम लोग डेरिवेटिव वाले मेथड से, तो इसको दूसरे तरीके से भी करके भी देखेंगे, ठीक है ना, समझ गया। और हमेशा ग्लोबल मैक्सिमम निकालना हो तो इंटरवल एज्यूम कर लेंगे, नहीं, ठीक है ना। इंटरवल किस इंटरवल निकालना ये जरूरी है, और उसके बाद उसमें क्रिटिकल पॉइंट हमेशा इंटरवल में रहेगा, तो पता चलेगा, नहीं। और फिर क्रिटिकल पॉइंट एंड पॉइंट वैल्यू देख करके, एंड पॉइंट पे इसमें 0 पे 0 आएगा, नहीं, साइन 0 हो जाएगा, π/2 पे ये भी 0 आएगा, 0 हो जाएगा, तो मैक्सिमम मिलेगा बीच वाले क्रिटिकल पॉइंट पे, नहीं। तो इस क्वेश्चन को जो स्कूल में आप लोग किए होंगे, तो ऐसे करते हैं कि पहले dv/d अल्फा निकाले, फिर उसको 0 किए तो ये आ गया, फिर d2v/d अल्फा स्क्वायर निकालेंगे, डबल डेरिवेटिव, और उसका साइन इस पॉइंट को देखते हैं, निगेटिव अगर इस पे आ गया d2v/d अल्फा स्क्वायर, निगेटिव आ गया तो कहते हैं मैक्सिमम है, पॉजिटिव आ गया तो कहते हैं मिनिमम है, नहीं। लेकिन वो तरीका है लोकल मैक्सिमम निकालने का, ठीक है ना, समझ गया। ग्लोबल का तरीका नहीं है, हाँ, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि लोकल ही ग्लोबल बन जाता है, नहीं। कभी कभी मान लो फंक्शन इस तरह का है, तो ये लोकल भी है, ग्लोबल भी मैक्सिमम है, नहीं। तो ऐसे केस में आप वो लोकल से निकालेंगे तो सही हो जाएगा, लेकिन हमेशा वो सही नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना, समझ गया। तो ग्लोबल मैक्सिमम निकालने का तरीका ये है, लेकिन स्कूल में जब कराया जाता है तो उसमें डबल डेरिवेटिव के हेल्प से कराया जाता है, क्योंकि उसमें सारे फंक्शन इसी तरह के होते हैं, एक ही बार घूमता है वो, नहीं, या तो ऐसा रहेगा और ऐसा रहेगा, तो यहाँ पर मिनिमम होगा या मैक्सिमम होगा, नहीं, समझ गया। तो स्कूल में आप उसी तरह करेंगे, लेकिन यहाँ पर इस तरह करेंगे।
क्योंकि यहाँ जो क्वेश्चन आया है कभी कभी ऐसा भी आया कि एंड पॉइंट मैक्सिमम मिल रहा है, नहीं समझ गया, तो वो d2v से पता नहीं चलेगा, नहीं। तो ग्लोबल मैक्सिमम सही तरीका ये है कि पहले इंटरवल पता करिए, उसमें क्रिटिकल पॉइंट निकालिए, और क्रिटिकल पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू और एंड पॉइंट पे ही फंक्शन का वैल्यू निकाल के कंपेयर करिए, ठीक है ना। तो ये तरीका होता है। तो पिरामिड का वॉल्यूम हमेशा होता है 1/3 ऑफ एरिया ऑफ बेस इंटू वेट, नहीं। जैसे कोन का वॉल्यूम हम लोग करते हैं, नहीं, ये भी पिरामिड है कोन, तो 1/3 पर लिखते हैं एरिया ऑफ बेस पाई आर स्क्वायर और इंटू हाइट, ठीक है ना। तो किसी शेप का आपका पिरामिड हो सकता है, लेकिन वॉल्यूम का सीधा उसका फॉर्मूला होता है 1/3 ऑफ एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, ठीक है ना। और दूसरा होता है प्रिज्म। प्रिज्म होता है क्या कि जैसा बॉटम रहेगा वैसा ही टॉप रहेगा, नहीं, जैसे सिलेंडर में होता है। जैसा बॉटम वैसा टॉप रहता है, इसको प्रिज्म कहते हैं। और सर्कल बेस है तो सर्कुलर प्रिज्म कहते हैं इसको, ठीक है ना। तो सिलेंडर को सर्कुलर प्रिज्म भी कहते हैं, ठीक है ना। यही मान लो स्क्वायर बेस हो जाए, ठीक है ना, और फिर इसको ज्वाइन कर दिया जाए, क्यूब बना दो। ठीक है ना। तो ये क्यूब है, इसका बेस और टॉप सेम शेप का है, नहीं स्क्वायर है, तो इसको कहेंगे स्क्वायर प्रिज्म भी कहते हैं, ठीक है ना। प्रिज्म में क्या होता है कि जैसा नीचे शेप होता है वैसा ही टॉप पे होता है, और सारे वर्टेक्स मिला भी जाते हैं, ठीक है ना, इस तरह से, ठीक है ना। यही रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगुलर प्रिज्म कहते हैं, क्यूबॉइड भी कहते हैं उसको, ठीक है ना। तो प्रिज्म का वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, ठीक है ना। जैसे इसका होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच, इसमें भी एरिया ऑफ बेस ए स्क्वायर इंटू ए, तो ए क्यूब हो गया, नहीं सही ना। तो प्रिज्म का वॉल्यूम निकालना हो तो एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, और पिरामिड का वॉल्यूम निकालना हो तो 1/3 ऑफ एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, ठीक है ना। चलो एक और क्वेश्चन करेंगे। ए बी सी डी, लेट ए बी सी डी let ABCD is a square of side length 1 unit, side length 1 unit है, and PQRS lie on AB, BC, CD, DA of square। PQRS साइड स्क्वायर के साइड पे है, ठीक है ना, कहीं कहीं है, ठीक है ना, साइड पे है, such that side length of quadrilateral PQRS is A, B, C, D। PQRS तो
स्क्वायर के साइड पे है नहीं, तो पी क्यू आर एस जब क्वाड्रेटर बनाए तो उसका साइड लेंथ है एबीसी, ठीक है ना। देन फाइंड ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का ग्रेटेस्ट और लीस्ट दोनों वैल्यू बता देना, मैक्सिमम मिनिमम दोनों बताना है इसमें, ठीक है ना। चलो मतलब ऐसा ऐसा फिगर है, ये स्क्वायर है पहले, इसका साइड लेंथ 1 यूनिट है, ये बी सी डी, ठीक है ना। और इस पर पी क्यू आर एस कहीं भी है, पी क्यू आर और एस, ठीक है ना। इस तरह से कि पी क्यू आर एस के साइड लेंथ जो है वो ए बी सी डी, ठीक है ना। ये इनइक्वालिटी है, ठीक है ना, क्योंकि ये पॉइंट इस पर कहीं भी लाई कर सकता है। तो वही पूछा गया है कि जब ये इक्वालिटी में इसमें इसका वैल्यू मैक्सिमम कब कितना होगा और मिनिमम कितना होगा, ठीक है ना। चलो तो पहले फंक्शन बनाएंगे, नहीं तो हम लोग इसको कर लेते हैं x, तो ये 1 माइनस एक्स हो जाएगा, इसको y कर लेते हैं तो ये 1 माइनस वाई हो जाएगा, ये z है तो 1 माइनस जेड है, ये t है तो 1 माइनस टी है, नहीं तो टोटल 1 है, नहीं। तो इसमें देखो दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, नहीं क्लियर है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह से 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर आ जाएगा, और 1 माइनस जेड स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर करेंगे तो सी स्क्वायर आ जाएगा, और 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर करेंगे तो डी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। नहीं क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल सभी, ठीक है ना। ये सबको ऐड कर देते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर निकालेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 1 माइनस जेड स्क्वायर और टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है ना। नहीं एक्स स्क्वायर होगा, ये दोनों ऐड होकर एक साथ लिख दिए, इन दोनों एक साथ एक साथ एक साथ, ठीक है ना। तो इसमें x का वैल्यू देखो कहाँ से मिल जाएगा, x ये पॉइंट यहाँ रहेगा तो x 0 होगा, और जब ये पॉइंट यहाँ पर चला जाएगा तो x 1 होगा, नहीं तो x का वैल्यू 0 से 1 तक होगा, और y z भी सिमिलर होगा, नहीं सब यही होगा x y z t सबका वैल्यू 0 से 1, ठीक है ना। और सभी इंडिपेंडेंट है, मतलब x y पे डिपेंड नहीं कर रहा है ये, क्योंकि ये इस पे कहीं भी हो सकता है और ये इस पे कहीं भी हो सकता है, नहीं तो x 0 से 1 में है और उस केस में y 0 से 1 में कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो हम लोग एक फंक्शन बना लेते हैं एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 0 से 1 में x, और इसका मिनिमम मैक्सिमम निकाल लेते हैं, ठीक है ना। सही ना, ये 2x स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ठीक है ना। तो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, नहीं इसका मिनिमम मैक्सिमम निकालना है, 0 से 1 में x है, नहीं x बिलोंग्स टू अगर रियल नंबर होता तब तो माइनस डी बाई 4 मिनिमम होता है इसका, नहीं लेकिन अभी इंटरवल दिया 0 से 1, तो उस केस में ग्राफ बना के निकाल सकते हैं, या जो अभी मैक्सिमम वाला तरीका है उससे निकाल सकते हैं। तो एफ डैश एक्स वाले से निकालते हैं, एफ डैश एक्स कितना होगा 4x माइनस 2, इसको 0 करेंगे तो x का वैल्यू 1/2 आएगा, इसमें है तो क्रिटिकल पॉइंट ये आ गया, नहीं तो व्हेन x इज 0, x जब 0 होगा एंड पॉइंट पे निकाल रहे पहले, तो 0 0 तो 1 आएगा, तो f0 1 है, और f1 निकालेंगे तो ये भी 1 आएगा, और f of 1/2 निकालेंगे
तो 1/4 तो 1/2 आएगा नहीं, तो ये मिनिमम है और ये मैक्सिमम नहीं। चलो, तो fx का मिनिमम मैक्सिमम निकल गया 1/2 से 1 नहीं, 1/2 से 1 में ये भी, तो ये भी 1/2 से 1 में सेम फंक्शन है नहीं। तो इसका मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर नहीं, तो मिनिमम 1/2 होगा नहीं। तो मिनिमम वैल्यू कितना, 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, ठीक है, 2 आ गया। और मैक्सिमम तो सबका 1 है नहीं, तो 4 आ गया नहीं। एक फंक्शन एफ एक्स का निकाल लिया तो एफ वाई भी सेम फंक्शन है नहीं, इंटरवल भी सेम है, तो यही वाला मिनिमम मैक्सिमम इसका भी होगा नहीं। तो इस तरह से सबको ऐड कर लेंगे नहीं। तो मिनिमम इसका हो गया 2, मैक्सिमम 4। कब होगा ये देखो, तो मिनिमम हो रहा है जब x का वैल्यू 1/2 है, मतलब बीच में आ जाएगा, ठीक है ना। तो बीच में होगा तो स्क्वायर का सम मिनिमम होगा नहीं। और मैक्सिमम कब होगा, तो मैक्सिमम एंड पॉइंट 0 या 1 पे, मतलब ये यहाँ चला है, ये यहाँ चला है, ये इधर आ जाए नहीं, ठीक है ना, मतलब यही पूरा आ जाए तो मैक्सिमम होगा, ठीक है ना, समझ गया। तो ये इस तरह से ये सारे क्वेश्चन थे जिसमें क्वेश्चन मैक्सिमम का था, तो पहले लेकिन फंक्शन नहीं दिया हुआ, क्वेश्चन लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो उसको पढ़ करके ध्यान से पहले फंक्शन बनाना है और फिर फंक्शन को मैक्सिमाइज कभी कभी मिनिमाइज करना है, ठीक है ना, समझ गया। चलो, तो अभी हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे जिसमें एमजीएम, वेटेड एमजीएम यूज करके ग्लोबल मैक्सिमा या मिनिमा निकालेंगे, ठीक है ना। तो पहले हम लोग फिर से उसको लिख लेते हैं, वेटेड एमजीएम को। तो इस तरह से लिखते हैं, इफ a1 a2 a3 up to an are positive real number and w1 w2 w3 wn are their weights, then वेटेड एम लिखते हैं लोग इस तरह से। वेटेड एम क्या लिखते हैं, तो a1 w1 नहीं, w1 a1 प्लस w2 a2 प्लस w3 a3 up to wn an by sum of weights। समझ गया, वेटेड एम लिखते हैं इस तरह से। एन नंबर दिया हुआ है और उसके वेट्स दिए हुए हैं, तो वेटेड एम ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना। इसी तरह से वेटेड जीएम लिखते हैं हम लोग, a1 का पावर w1, a2 का पावर w2, a3 का पावर w3 up to an का पावर wn और होल का पावर 1 अपॉन सम ऑफ इट, ठीक है ना। समझ गया, यहाँ पर पावर है 1 अपॉन सम ऑफ वेट है नहीं, यही वाला चीज इधर 1 पावर है 1 अपॉन दिस, ठीक है ना। और वेटेड एचएम, वेटेड एचएम होता है सम ऑफ वेट अपॉन w1 अपॉन a1 प्लस w2 अपॉन a2 प्लस w3 अपॉन a3
टू डब्ल्यू एन अपॉन ए एन, ठीक है ना, ये होता है वेटेड। समझ गया। तो वेटेड ए एम जी एम एच एम इस तरह से लिखा जाता है, पहले तो लिखना आना चाहिए नहीं, क्वांटिटी और वेट्स पता हो तो वेटेड ए एम जी एम एच एम कैसे लिखते हैं तो पता होना चाहिए, ठीक है ना। अब इसमें देखो सब वेट अगर इक्वल हो जाए, ठीक है ना, इफ W1 इक्वल टू W2 इक्वल टू W3 इक्वल टू WN, सब इक्वल हो जाएगा, और मान लेते हैं ये सब W के इक्वल हो गया, तो इसमें से W कॉमन आ जाएगा नहीं, तो वेटेड एम जो होगा वो अगर W कॉमन आ गया नहीं, A1 A2 से AN, और इसमें भी NW हो जाएगा नहीं, ये कैंसिल हो गया, तो ये सिंपल एम हो गया नहीं, n नंबर का सिंपल एम होता है वो सम ऑफ नंबर्स अपॉन नंबर ऑफ नंबर्स नहीं, तो सिंपल एम और वेटेड एम में ये अंतर था, सिंपल एम में मतलब ये हुआ कि सबका वेट इक्वल हो गया नहीं, और वेटेड एम में सबका वेट डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है ना, समझ गया। इसी तरह से अगर ये बात इसमें रख दिए तो सिंपल जीएम बन जाएगा, ये सिंपल एचएम बन जाएगा, ठीक है ना, समझ गया। तो इसमें इनइक्वालिटी ये होता है कि डब्ल्यू एम डब्ल्यू जी एम डब्ल्यू एच एम, ठीक है ना, ए एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच एम, नहीं ये होता है, तो वेटेड में भी ये बात होता है, ठीक है ना। और क्या होता है कि इक्वलिटी का होता है, तो इक्वलिटी होल्ड्स व्हेन क्वांटिटीज आर इक्वल, A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू A3 इक्वल टू AM, ठीक है ना, सारे क्वांटिटी अगर इक्वल हो जाए तो ये सब इक्वल हो जाए, ठीक है ना, सही ना। मान लो ये क्वांटिटी A1 A2 A3 सब इक्वल हो गया, तो A मान लो एक इक्वल हो गया, ये बाहर आ जाएगा कैंसिल होकर A आ जाएगा नहीं, और ये भी सब अगर इक्वल हो जाए तो A का पावर W1 प्लस W2 ये सब हो जाएगा, नीचे कैंसिल हो जाएगा A आ जाएगा, ठीक है ना, समझ गया। तो सारे क्वांटिटी जब इक्वल हो जाते हैं तो तीनों इक्वल होता है, ठीक है ना, और अगर कोई भी एक अनइक्वल हो गया तो तीनों इक्वल नहीं होगा, ठीक है ना, समझ गया। तो ये वेटेड एमजीएम एचएम है नहीं। अब क्वेश्चन में क्या होता है, वेटेड एमजीएम एचएम क्वेश्चन में ये उसी तरह से जैसे एलएमडीटी क्वेश्चन होते हैं या रोज थ्योरम क्वेश्चन होते हैं, मतलब क्वेश्चन देख के अगर आपको एमजीएम दिमाग में माइंड में आ गया, क्लिक कर गया, तो क्वेश्चन बहुत इजी, आधा क्वेश्चन वही होता है, ठीक है ना, उस टाइम में क्लिक कर जाए, और बाकी आधा क्वेश्चन है कि क्वांटिटी क्या ले और वेट क्या ले, ठीक है ना, ये जूम करके मैं जैसे उसे फंक्शन और इंटरवल जूम करते थे, इसमें क्वांटिटी और वेट जूम करके कभी वेटेड एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम, कभी जीएम एचएम, कभी एम एचएम, ये लगा देना है और सॉल्व हो जाना है, ठीक है ना, समझ गया। देखो ऐसे क्वेश्चन करते हैं हम लोग, क्वेश्चन ये फाइंड ग्रेटेस्ट वैल्यू of fx equal to x power 25 and 1 minus x power 75, ठीक है ना, ये क्वेश्चन है, ठीक है ना, और x का इंटरवल दिया हुआ है 0 से 1, ठीक है ना। इसका मैक्स ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालो, तो अभी हम लोग क्रिटिकल पॉइंट वाले मेथड से निकालते हैं, देखो तो f डैश x निकालेंगे तो ये होगा 25 x पावर 24 और इसको छोड़ देंगे, और माइनस होगा 75 1 माइनस x पावर 74 x पावर 25 इंटू माइनस, ठीक है ना, इसको जीरो कर देंगे, इसमें से कॉमन आ देखो तो x पावर 24 कॉमन आ रहा है और 1 माइनस x पावर 74 कॉमन आ रहा है, ठीक है ना, तो 25 इंटू 1 माइनस x और 75x, तो x इक्वल टू आ गया 1/4, ठीक है ना, नहीं इसको जीरो के दोनों पर, इसको जीरो और 1 आएगा तो एंड पॉइंट है, ठीक है ना।
तो 0 पे तो 0 हो रहा है, 1 पे 0 हो रहा है, तो मैक्सिमम यही मिलेगा। तो एफ मैक्सिमम 1/4 इसे पुट करते हैं, तो 1/4 का पावर 25 और इसमें रखेंगे तो 3/4 पावर 75, ठीक है। तो 3 का पावर 75 अपॉन 4 पावर 100, ठीक है। ये मैक्सिमम वैल्यू हो गया और ये किस पॉइंट पे है, तो एट x इक्वल टू 1/4, ठीक है ना, इस पे है नहीं। तो ये हो गया आपका ग्रेटेस्ट लिस्ट वैल्यू क्रिटिकल पॉइंट वाले मेथड से EOD यूज करके, नहीं। अब देखो इसी क्वेश्चन को हम लोग वेटेड AMGM से करते हैं। तो वेटेड AMGM यूज कब करेंगे, नहीं, क्वेश्चन देख कैसे क्लिक करेगा, पहले इसको समझते हैं। तो सबसे पहले तो पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, तो 0 से 1 दिया गया तो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, ठीक है ना, समझ गए। अब क्या है कि दूसरा बात देखो, इसमें प्रोडक्ट जैसा लिखा हुआ है, नहीं, तो GM जैसा लिखा हुआ है, नहीं, ठीक है ना। प्रोडक्ट GM में प्रोडक्ट होता है, नहीं, सम जैसा लिखा होता तो ये होता, सम ऑफ रेसिप्रोकल लिखा होता तो ये होता, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक क्वांटिटी लेते हैं x पावर 25 और एक लेते हैं x पावर 75, 1 माइनस x पावर 75 और अभी सिंपल AMGM यूज करते हैं, सिंपल AMGM। तो AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM लगाएंगे, तो ये होगा x पावर 25 और 1 माइनस x पावर 75 का सम होगा, नहीं, बाई 2, नहीं, मतलब वेट अभी 1 1 मान ली, इक्वल मान लिए, ठीक है ना। ग्रेटर देन इक्वल टू x पावर 25 1 माइनस x पावर 75 का अंडर रूट GM, नहीं, पावर 1/2 होगा। ये सिंपल AMGM लगाए। तो ये तो हमको चाहिए इसका मैक्सिमम वैल्यू, तो इधर कांस्टेंट आना चाहिए, नहीं, अगर ये कांस्टेंट 2 3 4 कुछ आ जाता तब इसका मैक्सिमम वैल्यू निकल जाता, नहीं, इसका फिर इसको स्क्वायर कर लेते हैं। लेकिन इधर कांस्टेंट अभी नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो इधर कांस्टेंट लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये थोड़ा चेंज करते हैं। तो इसको देख के समझो कि वेट है, ये क्वांटिटी x है, इसका वेट 25 है, नहीं, और एक 1 माइनस x है, इसका वेट 75, नहीं, समझ गया, ठीक है। लेकिन अभी वेटेड AM लिखेंगे तो अभी भी कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि ये इसमें मल्टीप्लाई होगा, ये इसमें मल्टीप्लाई होगा, x कैंसिल नहीं होगा। तो अब वेट को थोड़ा चेंज कर लेते हैं, ठीक है ना, वेट को थोड़ा चेंज करते हैं। तो देखो कैसे करते हैं चेंज, चलो। तो पावर इसका 75 है, तो वेट को 75 रखना है, नहीं, लेकिन अभी वेटेड AM लिखेंगे तो होगा 25 इंटू एक्स, नहीं, W1 A1 और W2 A2 होगा, तो 75 इंटू 1 माइनस एक्स बाय सम ऑफ वेट 100 हो जाएगा। तो देखो ये कांस्टेंट अभी नहीं है, एक्स कैंसिल नहीं होगा, नहीं, तो इसका मतलब उसका मैक्सिमम वैल्यू फिर नहीं निकले, जैसे यहाँ नहीं निकला शुरू में, ठीक है ना। तो हम लोग अब क्वांटिटी को थोड़ा चेंज कर लेते हैं जिससे कैंसिल हो एक्स, तो इसको 3 से डिवाइड करते हैं, ठीक है ना, और यूज करते हैं वेटेड AM ग्रेटर देन इक्वल टू वेटेड J, ठीक है ना। तो 25x और प्लस 75 इंटू 1 माइनस एक्स बाई 3 अपॉन सम ऑफ वेट, तो 100, नहीं, और इधर होगा ग्रेटर देन इक्वल टू x का पावर 25, नहीं, क्वांटिटी का पावर वेट, क्वांटिटी का पावर वेट, क्वांटिटी का पावर वेट, और 1 माइनस एक्स बाई 3 का पावर 75 और होल का पावर 1/100, नहीं, 1 बाई सम ऑफ वेट। तो अब देखोगे इसको, तो 325 जा और x कैंसिल हो गया, कांस्टेंट आ गई, 1/4 आ गया, नहीं। तो इसका मतलब x का पावर 25 और 1 माइनस एक्स पावर 75 और बाई 3 का पावर 75 इज लेस देन इक्वल टू, ठीक है ना, इधर 1/4 आ जाएगा, नहीं, 25 by 100 1/4 और पावर 100, सही ना। तो x पावर 25 1 माइनस एक्स पावर 75 इज लेस देन इक्वल टू 3 की पावर 75 और 4 पावर 100, यही निकाले थे, ठीक है ना। तो तुरंत आ गया, नहीं, ठीक है ना।
इसमें कोई डिफरेंशिएशन का जरूरत नहीं, ठीक है ना। और अब ये कब होगा, किस x के लिए होगा, तो इक्वलिटी मतलब मैक्सिमम वैल्यू इसके इक्वल कब होगा, तो जब इक्वलिटी होल्ड करेगा, और इक्वलिटी होल्ड करेगा इसका मतलब क्वांटिटी इक्वल होगा तभी इक्वलिटी होल्ड करेगा, नहीं, क्योंकि इक्वलिटी तब होल्ड करता है जब ये सारी क्वांटिटी इक्वल हो जाती है। तो कब होल्ड करेगा, तो x इक्वल टू 1 माइनस एक्स बाई 3, तो 3x इक्वल टू 1 माइनस एक्स, तो x इक्वल टू 1 बाई 4, ठीक है ना। तो पॉइंट भी आ गया, मैक्सिमम वैल्यू भी आ गया, ठीक है ना। आ गया समझ में। तो इस तरह से हम लोग निकाल लेंगे, नहीं समझ गया। चलो इसी तरह से अभी एक फंक्शन बना था, ग्रेटेस्ट ये छूट गया। तो इसी तरह से मान लो हमको क्वेश्चन ये है, फाइंड ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ एफ एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स, एक्स बिलोंग्स टू 0 से पाई, ठीक है ना। 0 से पाई बाई 2 में इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, तो अभी निकाले हम लोग इस तरह कौन सा करें, एओडी वाले मेथड से। अब देखो इसको हम लोग निकालते हैं वेटेड एएमजीएम्स, नहीं। तो यहाँ भी देखो 0 से पाई बाई 2 है, तो इसका मतलब पॉजिटिव क्वांटिटी है, नहीं। तो ये ट्रू है, मतलब देखो वेटेड एएमजीएम या एएमजीएम का क्वेश्चन जो होता है उसके दो ही पार्ट होते हैं, एक तो जैसे ही क्वेश्चन देगा तो वो क्लिक कर जाए, नहीं, ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालना है, पॉजिटिव क्वांटिटी है तो क्लिक कर जाना चाहिए। और दूसरा बात कि जब क्लिक कर गया तो आधा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है ना। और बाकी आधा क्वेश्चन है कि कौन सा क्वांटिटी ले और वेट क्या ले, और एएमजीएम लगा या जीएमएचएम या एएमएचएम, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर प्रोडक्ट है, नहीं, तो जीएम है, तो हम लोग एक क्वांटिटी लेते हैं साइन स्क्वायर एक्स, एक कॉस एक्स, और यूज करते हैं एम ग्रेटर देन इक्वल टू सिंपल वन, नहीं, तो क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स बाई 2 अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है ना। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना तो इधर कांस्टेंट आना चाहिए, नहीं, तो वो तो आ नहीं रहा, तो अब हम लोग कांस्टेंट बनाएंगे, ठीक है ना। समझ गए बात। तो कांस्टेंट बनाते हैं, तो कांस्टेंट कब बनेगा, जब साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, नहीं, ठीक है ना। तो हम लोग अब क्वांटिटी को चेंज करते हैं इस तरह से, साइन स्क्वायर एक्स और इधर कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। और इसका वेट लेते हैं 1/2, नहीं, क्योंकि इसका पावर 1/2 करेंगे तो cos x हो जाएगा, लेकिन अब इसमें मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो फिर नहीं होगा, ठीक है ना, सही ना। तो इसमें 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं, क्योंकि हमको इसको कांस्टेंट बनाना है, इस तरह से लिखना है, नहीं, और साथ साथ जो जीएम लिखे तो ऐसा आ जाए, ये देखना है, ठीक है ना। तो अब लगाते हैं वेटेड एम ग्रेटर देन इक्वल टू वेटेड जीएम, ठीक है ना। तो 1 इंटू साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1/2 इंटू 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, 1 प्लस 1/2 3/2 हो गया, सम ऑफ वेट ग्रेटर देन इक्वल टू वेटेड जीएम लिखेंगे, तो साइन स्क्वायर एक्स का पावर 1 और 2 कॉस स्क्वायर एक्स का पावर 1/2 और होल का पावर 1 अपॉन सम ऑफ वेट, नहीं, तो 1 प्लस 1/2, तो ये अब कांस्टेंट 1 आ गया, ये 2/3 आ गया, 2/3 इज लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू, ये √2 हो गया, √2 टाइम्स साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स हो गया, नहीं, ये √2 और cos x बन गई, और पावर देखेंगे तो 2/3 हो जाएगा, नहीं, नीचे 3/2 तो 2/3, 3/2 पावर हो गया इसका। तो हम लोग लिख सकते हैं
साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स इज लेस देन इक्वल टू 2/3 का पावर 3/2 नहीं और 1/√2। सही ना? तो इसको मैक्सिमम वैल्यू निकल गया, ठीक है ना? तो इस तरह से हम लोग वेटेड एमजीएम यूज करके ग्रेटेस्ट लिस्ट वैल्यू निकलते। इसी तरह एक फंक्शन अभी था, उसको खुद से ट्राई करके देखेंगे। इस तरह से था a प्लस एक्स इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स, बाहर 1/2 मल्टीप्लाई भी था नहीं, तो हम बाद में मल्टीप्लाई कर लेंगे, पहले इसका निकालेंगे। तो यहाँ भी देखो प्रोडक्ट है तो एमजीएम लगाएंगे नहीं, और x का वैल्यू इसमें माइनस ए से ए था, माइनस ए से में ये सब पॉजिटिव होगा, ठीक है ना? तो कोशिश करेंगे इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए निकालना था, और उसको यूज वेटेड एमजीएम यूज करेंगे, ठीक है ना? समझ गया? चलो, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग और कुछ क्वेश्चन इसके करेंगे, और फिर लास्ट टॉपिक जो है कॉन्वेक्सिटी कॉन्केविटी पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन, उसको करते हुए खत्म करेंगे, ठीक है ना? तो नेक्स्ट क्लास में एओडी खत्म हो जाएगा।